Hello and good morning, everyone. As we have earlier completed one topic about article writing, जैसे कि मैंने आर्टिकल राइटिंग 3 के वीडियो में एक आर्टिकल आपको लिख कर दिखाया था, ठीक उसी तरीके से मैं एक और आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आर्टिकल राइटिंग पे जो भी टॉपिक देकर आते हैं, मैंने आपको उससे रिलेटेड 2 बातें बताई थी। एक तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, विच मीन्स आपको प्रॉपर एक नॉलेज होना चाहिए। जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक पर आपको उस टॉपिक के बारे में न्यूज़ से लेकर हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी अगर मालूम है आपको कि उस टॉपिक, जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया गया आपको, मान लो अगर मैंने दिया इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, जैसे कि मैंने पहले ही करवाया आपको। अगर इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया के बारे में आपको क्लियरली पता नहीं है या सोशल मीडिया क्या होता है आपने कभी नाम नहीं सुना है, तो फिर वो आर्टिकल राइटिंग आप नहीं लिख सकते। अगर टेंस के बारे में भी नॉलेज नहीं है तो भी आप आर्टिकल से रिलेटेड सेंटेंसेस को गलत करेंगे। या जैसे अगर मैंने बोला कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी एजुकेशन, अगर इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन में आपको एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको नहीं पता, तो आप आर्टिकल एजुकेशन पे नहीं लिख सकते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हैं या आर्टिकल राइट कर रहे हैं, तो उस टॉपिक के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यूट्यूब में या ऑनलाइन कहीं पर भी आर्टिकल राइटिंग बहुत ईज़िली लोग अपने डिजिटल बोर्ड पर शो कर देते हैं कि ऐसे ऐसे आर्टिकल राइटिंग लिख देना है, विच मीन्स वो एक पेज शो करेंगे और उसमें ऑलरेडी आर्टिकल रिटन फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल राइटिंग को पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 2-4 आर्टिकल रट लेते हैं और उसी के बेसिस पर वो बना के लिख लेते हैं अदर आर्टिकल भी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक तो जो भी टॉपिक हो, हमें टॉपिक के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए। ऊपर ऊपर से कुछ ना कुछ नॉलेज उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर नहीं इन्वॉल्व है तो आप आर्टिकल राइटिंग नहीं कर सकते हैं। एक टॉपिक मैं और लेकर आया हूँ, राइट एन आर्टिकल राइट एन आर्टिकल एक टॉपिक आपको गिवन है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इन अबाउट 100 वर्ड्स। अगर मैंने ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया कि एक आर्टिकल आपको लिखना है इन अबाउट 100 वर्ड्स, तो अब ये क्वेश्चन है, मैंने इसकी पूरी आर्टिकल का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप एक इंट्रोडक्टरी एक पैराग्राफ लिखेंगे, इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ। उसके बाद आप बॉडी लिखेंगे, उसके बाद आप कंक्लूज़न लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे एजुकेशन के बारे में नहीं पता है, अगर मैं एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो मैं एजुकेशन, ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, इसे मैं आर्टिकल में राइट नहीं कर सकता। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये उन तमाम स्टूडेंट्स की बात है जो आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक मेंशन करते हैं कि टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट है।
इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जिसे आप हेडिंग बोलते हैं या कोई टॉपिक बोलते हैं, ये हमने मेंशन किया इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं कि एजुकेशन होता क्या है। अब हमें यही तो सोचना है कि अब इसमें लिखें क्या, इंट्रोडक्शन में क्या दें एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन is not only the study of a particular subject and getting or obtaining good marks in एग्जामिनेशन। आई होप आपको अंडरस्टैंडेबल ये है। एग्जामिनेशन मैंने बहुत ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑर्डिनरी रखा है। एग्जामिनेशन, एजुकेशन इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई किसी भी एक स्पेशल सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना, ये एजुकेशन नहीं है। या किसी भी एग्ज़ाम में गुड मार्क्स ऑब्टेन कर लेना, ये भी एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन मीन्स complete way of life in which each individual can learn the way to talk, बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। the way to reply, किसी भी क्वेश्चन का आंसर या रिप्लाई, किसी भी बात का रिप्लाई भी देने की तमीज़ या तरीका होना चाहिए। द वे टू स्टैंड, खड़े होने की। खड़े होने का भी एक मैनर होना चाहिए। द वे ही और शी, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, वो मेल एंड फीमेल दोनों में से कोई एक हो सकता है। ही और शी बिहेव्स अदर्स, वो दूसरे से किस तरीके से बिहेव करते हैं। एंड द वे टू लिव अ बेटर लाइफ, एक अच्छा जीवन किस तरीके से वो जीते हैं, कंप्लीट प्रोसेस मैंने लिख दिया। वैसे मैं चाहूँ तो और भी इसमें मेंशन करके लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे
पेज छोटा पड़ जाता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ आवर डेली रूटीन, हमारे रोज के रूटीन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं विच इन्वॉल्व इन एजुकेशन, जो इन्वॉल्व हैं हमारे एजुकेशन में। सम ऑफ द थिंग्स दैट आई मे मेंशन, मैं मेंशन कर सकता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो, यू मे आल्सो मेंशन। एजुकेशन इन्वॉल्व्स ये क्या क्या करता है? इन्वॉल्व अपने अंदर मेनी अदर थिंग्स rather than a perfect job or perfect earnings। परफेक्ट ईयर्निंग्स विच मीन्स जितना हम एक अच्छा खासा अगर पैसा कमा रहे हैं और एक परफेक्ट जॉब है मेरे पास, इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एजुकेशन इन्वॉल्व्स करता है। उन चीज़ों को लिख लेते हैं, लाइक द वे टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, और how do you stay in chaos and in your best period of time। ये आपको ये भी बताता है, ये सिर्फ इतना ही नहीं बताता कि आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी जॉब कैसा है, ये आपको एक किस तरीके से आप सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट मीन्स यू आर एजुकेटेड और नॉट, एंड हाउ डू यू स्टे, और आप कैसे रहते हैं एक केओस के सिचुएशन में, विच मीन्स आपको जब क्राइसिस हैं, केओस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और जब बेस्ट पीरियड ऑफ योर टाइम है तो आप फिर कैसे रहते हैं। ये एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बेटा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं बताना भूल गया, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आपका यहाँ तक ख़त्म होता है, यहाँ से मैंने आपको ये बॉडी स्ट्रक्चर का स्टार्ट किया है। अब देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के बाद हम इसमें कंक्लूज़न लिखेंगे। सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर तो लिख लें। एजुकेशन means how you
how you behave to your younger and elders. In these days, means of education is completely changed, and people are thinking that making money and have a job is education. Some of the people are some of the people are not being believed in education. कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब विश्वास नहीं कर रहे हैं, आर नॉट बीइंग बिलीव्ड इन एजुकेशन। एक्चुअली आर नॉट बिलीविंग, ये सेंटेंस अदरवाइज गलत हो जाएगा। बिलीविंग, आर नॉट बिलीविंग इन एजुकेशन, ये आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। आर नॉट बिलीविंग इन एजुकेशन and they are completely wasting their time on social media, they are not participating to be educated educated they are not
getting the importance of education, importance of education, education brings strong mindset and clear vision to an individual, comma it brings lots of courage and opportunities courage and aims to a person. It makes a person to live a life with best utility, with the help of with the help of education, we may achieve what do we desire in our life. Most of the people are engaging to provide education so that many students
so that many students are getting their desired life. Their desired life. Thank you very much. Please like and subscribe, like my videos and subscribe my channel. I think this video will helpful to those who are very curious and very eager to write an article on any topic. I wrote questions to write this article in about only 100 words. I think this article is going above 100 words. Thank you very much, and please try to understand. If you do not have knowledge on the given particular topic to write an article, then you are not going to write properly. First of all, you have a deep knowledge about given topic that you have to write, on which you have to write an article. सबसे पहले अगर आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए जो भी टॉपिक दिया गया है, अगर आपके पास वो नहीं है नॉलेज उसके बारे में, तो आप आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं. इस बात को आपको समझना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच. एन आर्टिकल राइटिंग इज़ वेरी ईजी.